बहनों और भाइयों, मैं हूं आपका होस्ट जटाशंकर पंडित जी। आज इस एपिसोड में रामचरितमानस के बालकांड में तुलसीदास जी की दीनता और राम भक्ति में कविता की महिमा की चौपाई। राम भक्ति भूषित जिय जानी, सुने ही सुजन सराही सुबानी, कभी न हो नहीं बचन प्रबीनु। सकल कला सब विद्याहीनों की व्याख्या की जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। राम भक्ति का महत्व। राम भक्ति का प्रमुख महत्व भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता में गहराई से निहित है। श्री राम का आदर्श व्यक्तित्व भक्तों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। वे केवल एक भगवान नहीं बल्कि एक आदर्श इंसान भी हैं, जिनकी नीति, प्रज्ञा और धैर्य हर भक्त को मार्गदर्शन देते हैं। रामायण, जो कि उनके जीवन की कथा है, भक्ति और नैतिकता का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती है। भक्तों के लिए राम की शिक्षाएं जीवन जीने की शैली को विकसित करने में अत्यंत सहायक होती हैं। राम भक्ति की विशेषताओं में भक्ति की भव्यता, निष्ठा और समर्पण शामिल हैं। राम भक्त हमेशा अपनी भक्ति को एक साधना के रूप में लेते हैं और इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। भक्ति केवल आराधना या पूजा तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह जीवन के हर क्षेत्र में डूबने और खुद को भगवान में समर्पित करने की भावना होती है। उन भक्तों का मानना है कि श्री राम के प्रति उनका समर्पण उन्हें मानसिक शांति और संतोष प्रदान करता है। राम भक्ति के गहरे प्रभाव का अनुभव भक्तों के जीवन में देखा जा सकता है। जब वे श्री राम का नाम जपते हैं या रामायण का पाठ करते हैं, तो यह उनकी आत्मा को शांति और ऊर्जा प्रदान करता है। यह न केवल व्यक्तिगत बल्कि सामूहिक समाज पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। राम भक्ति सामुदायिक संगठन, प्रेम और एकता को बढ़ावा देती है। भक्त एक दूसरे के साथ मिलकर श्री राम की कथा का प्रचार करते हैं, जिससे समाज में एक विशेष समर्पण और एकता का अनुभव होता है। सज्जनों की दृष्टि। राम भक्ति भारतीय संस्कृति और धार्मिकता का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जिसे सज्जनों और बुद्धिमानों द्वारा गहराई से सराहा गया है। राम भक्तों की आस्था न केवल व्यक्तिगत श्रद्धा का प्रतीक है, बल्कि यह सामाजिक और नैतिक मूल्यों की भी व्याख्या करती है। सज्जनों का मानना है कि राम भक्ति एक ऐसी भावना है जो व्यक्ति को उसके मूलभूत गुणों की ओर वापस लाती है। राम के प्रति भक्ति और श्रद्धा का भाव सज्जनों के जीवन में सद्गुणों जैसे सत्य, अहिंसा और करुणा को प्रकट करता है। भक्ति का यह प्रेम सज्जनों की सोच को उत्कृष्ट दिशा में विकसित करता है। कई विद्वानों ने राम को आदर्श व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया है, जो सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनकर उभरे हैं। सज्जन केवल राम के गुणों के प्रति सम्मान नहीं करते, बल्कि उनके जीवन से भी प्रेरणा लेते हैं। राम की कथा और शिक्षाएं उन्हें जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए आवश्यक साहस और धैर्य प्रदान करती हैं। यह भक्ति उन व्यक्तियों को मानवीय गुणों की ओर अग्रसर करती है, जो समाज के निर्माण में सहायक होती है। सज्जनों की दृष्टि में राम भक्ति का अर्थ केवल पूजा करना नहीं है, बल्कि यह जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना भी है। जब सज्जन राम की भक्ति को अपनाते हैं, तब वे अपने चारों ओर एक संतुलित और संयमित जीवन शैली का निर्माण करते हैं। इस प्रकार राम भक्ति सज्जनों के लिए न केवल आध्यात्मिक उन्नति का माध्यम है, बल्कि यह जीवन में नैतिकता और मानवता का एक गहरा संदेश भी देती है। इस प्रकार सज्जनों की दृष्टि में राम भक्ति एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में देखी जाती है, जो उन्हें समाज में एक सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करती है। कवि और वाणी की निराशा। कवि, जो अपने भावों और विचारों को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करने के लिए प्रतिष्ठित होते हैं, कभी कभी अपनी सीमाओं के कारण निराशा का अनुभव करते हैं। उन्हें यह एहसास होता है कि उनके शब्द राम भक्ति की गहराई और महानता को पूर्णतः व्यक्त करने में असमर्थ हैं।
इस बिंदु पर कवि अपने आप को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखता है जो न तो योग्य कवि है और न ही वाणी में दक्ष। यह आत्मविस्मृति न केवल कवि की चिंता का प्रमुख कारण होती है, बल्कि यह उसकी साधना और प्रयासों का भी एक परिणाम है। राम भक्ति की ऊंचाई को राम भक्तों के अनुभव करते समय कवि स्वयं को विफल मानता है। वह देखता है कि भक्तों की भक्ति में एक ऐसी गहराई है जिसका वर्णन शब्दों के माध्यम से नहीं किया जा सकता। कवि का यह आत्मविज्ञान उसे एक अद्भुत स्थिति में लाकर खड़ा कर देता है, जहां वह संघर्ष करता है। वह जानता है कि शब्दों में इस भक्ति की वास्तविकता को समेटना एक कठिन कार्य है। इसलिए कवि की कविता में एक प्रकार का विद्रूपता या निराशा झलकती है, जो राम भक्तों की भावनाओं के प्रति उसकी गहरी संवेदनशीलता को प्रदर्शित करती है। यह उसे उस आध्यात्मिक स्थिति तक नहीं पहुंचने देती जहां वह अपने भावों को सटीकता से व्यक्त कर सके। कवि का यह एहसास उसकी रचनाओं में प्रतिबिंबित होता है, जहां वह शब्दों के चौराहे पर खड़ा होकर विचारता है कि क्या वह वास्तव में राम भक्ति की इस महासत्ता को सही रूप से चित्रित कर रहा है। यही निराशा उसके लिए एक प्रेरणा बन जाती है, जिससे वह अपनी लेखनी को और पवित्रता से भरने का प्रयास करता है। इस प्रकार कवि के भीतर की यह निराशा और संवेदनशीलता राम भक्तों की महान भावना को भक्ति के स्तर तक पहुंचाने का एक प्रयास है। भक्ति और विद्या का सामंजस्य। भक्ति और विद्या का आपसी संबंध भारतीय संस्कृति की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। भक्ति, जो निष्कर्षतः एक आंतरिक भावना है, व्यक्ति को उसकी आध्यात्मिक यात्रा पर ले जाती है, जबकि विद्या ज्ञान और शिक्षा का प्रतीक होती है। यह व्यक्ति को बाहरी जगत के प्रति जागरूक करती है। दोनों का समन्वय न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक है, बल्कि ये सामाजिक और सांस्कृतिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कई बार यह देखा गया है कि भक्ति में विद्या की कमी होती है और इससे व्यक्ति की आध्यात्मिक प्रगति में बाधा उत्पन्न होती है। उदाहरण स्वरूप, जो लोग केवल भक्ति पर जोर देते हैं, वे अक्सर ज्ञान की गहराई को नहीं समझ पाते। इससे भक्ति का अनुभव सीमित हो जाता है। दूसरी ओर, विद्या केवल शैक्षणिक ज्ञान तक सीमित रहती है, तो वह भी व्यक्ति को भक्ति के आध्यात्मिक अनुभव से वंचित कर देती है। राम भक्ति जैसे अनन्य भावनाओं से भरे अनुभव व्यक्ति को इस दिशा में एक नई दृष्टि प्रदान करते हैं। भक्ति के माध्यम से व्यक्ति न केवल अपने ज्ञान को संपन्न करता है, बल्कि यह उसे आध्यात्मिकता के स्तर पर एक नई दृष्टि प्रदान करता है। जैसे जैसे व्यक्ति राम भक्ति में लीन होता है, वह ज्ञान और विद्या के पार जाकर एक गहन अंतर्दृष्टि को प्राप्त करता है। इस प्रकार भक्ति और विद्या का सामंजस्य बनाना आवश्यक है, जिससे कि व्यक्ति अपनी अंतर्दृष्टि के साथ साथ बाहरी ज्ञान का भी समावेश कर सके। इस संतुलन को प्राप्त करने के लिए साधक को नियमित ध्यान साधना और अध्ययन दोनों का पालन करना चाहिए। आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में अगली व्याख्या के साथ उपस्थित होंगे। यदि यह व्याख्या आपके हृदय को कहीं स्पर्श कर जाए, तो आभार रूप में आप इसे शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें। इस भगवत कार्य को जन जन तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। इसी आशा के साथ आपसे विदा लेता हूं। जय जय सीताराम।